इच्छा शक्ति एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो जिस मानव के मन में जागृत हो जाए वो नियति से लड़ सकता है, अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। ऐसा करके दिखाया है गरियाबंद के एक किसान ने, जो पेशे से शिक्षक है। मेहनत की मंशा उसके रग रग में है, जो स्वभाव से जिद्दी है और जिद ने ही उसकी किस्मत बदली है। एक शिक्षक के परिश्रम की पूरी कहानी आप भी देखिए। जनरेशन गैप हो जाता तो ये छाया में होने वाली फसल है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। ये पंक्तियां हैं हिंदी साहित्य के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर की, जिनके प्रसिद्ध काव्यखंड रश्मि रथी की इन पंक्तियों ने एक किसान की किस्मत ही बदल दी है। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है, लेकिन मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए और ललक होनी चाहिए और एक उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा ही कर दिखाया है गरियाबंद जिले के किसान अवनीश पात्र ने। कभी यह जमीन बंजर हुआ करती थी, लेकिन मन में एक दृढ़ निश्चय एवं एक काम करने की ललक ने उसे ऐसा कर दिया कि वो इस बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया। आखिर उसके पीछे वजह क्या थी और कैसे उसने बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया, कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी होगी और किस तरीके से उन्होंने इस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के पीछे क्या उनका उद्देश्य रहा है। इनसे मिलिए, ये है अवनीश पात्र, जो पेशे से अध्यापक हैं, लेकिन चर्चाओं में है उनका जज्बा, हौसला, पत्थर को पानी करने की जिद, उसके लिए मेहनत करने का दृढ़ संकल्प, उनकी बागवानी, ये खेती, ये हरा भरा बगीचा, ये लहलहाती फसल अवनीश की मेहनत का परिणाम है, उनकी जिद का नतीजा है, जिसे उन्होंने अपने पसीने से सींचा है। ये जमीन कभी बंजर हुआ करती थी, जहां आज बागवानी हो रही है, खेती हो रही है। 2012 से मैंने यहाँ पर जो है शुरुआत की थी, जो है इस जमीन को जो है तैयार करने के लिए, अच्छी तरह से जो उर्वरक बनाने के लिए, और 2017 के बाद जो है 17-18 से जो है मुझको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हुए और आज की स्थिति में जो है मैं पूरी तरह से इस जमीन में आत्मनिर्भर हूं और मैं पूरी तरह से मिट्टी से संतुष्ट हूं और आज उत्पादन जो है मैं अच्छे से ले रहा हूं। मैंने भी देखा कि जमीन की इतनी ज्यादा उर्वरता विहीन हो चुकी थी कि अब इसमें उत्पादन लेना मुश्किल था, तो वहां पर हमने ये किया कि जहां पर फलदार पौधे लगाने थे वहां पे हमने गड्ढे खोदे और गड्ढे में जो है बाहर की जो है तालाब की सड़ी हुई मिट्टी, अन्य जगह की उर्वरक मिट्टी ला करके हमने डाला और फिर पौधों का उसमें रोपण किया। और गौपालन मैंने शुरू किया और यहाँ पर मैंने गोबर की खाद का जो है प्रयोग करना शुरू किया। जिस मिट्टी को हम समझते थे कि यहाँ पौधों का उत्पादन नहीं हो सकता, आज जो है फलदार पौधे जो है फलों से लदे हुए। ये मिट्टी जो आज सोना उगल रही है, कभी रेतीली हुआ करती थी। यहाँ मक्का और धान के सिवाय कुछ ना होता था। रासायनिक खाद ने धीरे धीरे फसल उगाने की क्षमता को खा लिया तो जमीन बंजर हो गई। मक्के की फसल जब ली जाती थी तो मक्के की फसल में जो है रासायनिक खाद का उपयोग ज्यादा किया जाता है, तो एक तो जो है पानी का बहाव तेज था, रेत की मात्रा थी और फिर रासायनिक खाद की मात्रा जो है बढ़ते जाने से इस जमीन की उर्वरता बिल्कुल जो है नष्ट हो चुकी थी। और जब मैंने इस जमीन पे कार्य करना चालू किया तो मैंने भी मक्के की फसल पहले ली जमीन में, तो देखा मैंने कि मक्के की फसल में धीरे धीरे उर्वरक की मात्रा जो है बढ़ते जा रही है। तो मेरे मन में एक बात आई कि एक समय ऐसा आएगा कि जब मिट्टी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, तब हमारा झुकाव गया कि किसी भी तरह से जो है मिट्टी को बचाया जाए। तो उस समय मैंने जो है इस मिट्टी को बचाने के लिए जो है जैविक खेती की ओर मैंने कदम बढ़ाया और जैविक खेती में हमने ये किया कि सबसे पहले जो है इस जमीन को जो है समतलीकरण के लिए मैंने तैयारी की और समतल किया जमीन को, और उसके बाद जो है मैं इसमें गोबर खाद का प्रयोग करके सब्जियों का उत्पादन मैंने लेना शुरू किया। अवनीश को इस बंजर जमीन में हर हाल में बागवानी करनी थी।
फसल उगानी थी और इसके लिए उपजाऊ जमीन बेहद जरूरी थी। लिहाजा अवनीश ने 9 साल पहले मेहनत शुरू की। 5 साल तक खूब मेहनत करने के बाद और जगह जगह से मिट्टी इकट्ठा करने के बाद यहाँ फलदार पेड़ लगाए और अब अवनीश का न सिर्फ सपना पूरा हो गया है बल्कि अवनीश के जज्बे को भी सराहा जा रहा है। अवनीश पात्रा 2012 से मतलब खेती शुरू किया है। उस समय क्या है, मक्का का खेती होता था सिर्फ, उसमें कुछ नहीं होता था, वो रेतली मिट्टी था। उसमें मिट्टी डालकर उसमें बहुत से फलदार वृक्ष सब्जी लगाकर वो मतलब भूमि को उर्वरा बनाया और बहुत सारे फसल वहाँ पर ले रहा है। अभी वर्तमान में आम है, अमरूद है और आंवला है, अनार है, ये सभी प्रकार की फसल ले रहा है। साथ में उसको क्या है, इसी परिवर्तन के कारण बहुत से मतलब राज्य मतलब ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य स्तर तक बहुत इनाम मिल चुका है और अभी वो बहुत से मतलब कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं एवं अपने फील्ड को और मतलब बेहतर बनाने के लिए दूसरे किसानों को भी मतलब प्रेरणा देते रहते हैं। अवनीश के इस बाग में आम, जाम, केला, नींबू, अनार और कई और भी फल पैदा होते हैं। इसके अलावा पेड़ों के नीचे खाली पड़ी जमीन में अदरक, हल्दी, लहसुन और जीवकन की फसल उगाई जा रही है, जिससे अवनीश को मोटा मुनाफा हो रहा है। मेरे अभी फसल में अगर कहूँ तो फलदार पौधों में मेरे पास आम है, नींबू है, आंवला है, चीकू है, कटहल है। इसका जो है मैं उत्पादन ले रहा हूँ। मुख्य जो है फलदार पौधों में मुख्य फसल के रूप में मैं आम और नींबू की फसल ले रहा हूँ और उसके बाद जो है मेरे आंवला की फसल है और बाकी चीकू है, कटहल है, ये कम मात्रा में हैं और इनके बीच में हम सब्जियों का उत्पादन लेते हैं इंटरक्रॉपिंग के रूप में। और जहाँ पर पौधे ज़्यादा घने हो चुके हैं आम के पौधे की और छाया में जहाँ सब्जियाँ अब ले पाना संभव नहीं है, प्रकाश नहीं पहुँच पाने के कारण, तो वहाँ पर हम लोग जो है छाया में होने वाली फसल, जैसे इस साल से मैंने शुरू किया है अदरक, हल्दी और बड़ी जो मेड़े हैं उसमें हम जिमीकंद की फसल ले रहे हैं। जमीन का जैसा उपयोग किया जा सकता है उसका उपयोग करते हुए हम फसलों का उत्पादन ले रहे हैं। अवनीश सुबह 5 से 9 बजे तक खेतों में मेहनत करते हैं और 10 बजे से शाम 4 बजे तक स्कूल में बच्चों को जिंदगी का पाठ पढ़ाते हैं। स्कूल से लौटने के बाद फिर अवनीश अपने बगीचे की देखभाल में जुट जाते हैं। उनकी गैर हाजिरी में गांव के ही कुछ लोग इस बगीचे की देखभाल करते हैं। लड़कों का मैंने सहयोग लिया, जो कि मेरी एक तरह से मैं उन्हें मजदूर नहीं मानता, मेरा सहयोगी मानता हूं और उनको मैंने जो है प्रशिक्षण देना शुरू किया और उनको मैंने खेती के बारे में बताया कि आप इस तरह से कर सकते हो। तो मेरी अनुपस्थिति में वो लोग इसकी देखरेख करते हैं और एक मेरा पूरी तरह से वो लोग आधार है कि मेरी अनुपस्थिति में किस तरह से वो लोग जो है यहाँ पर करेंगे। और मैंने उन्हें प्रशिक्षित किया और उसका फायदा मुझे ये मिला कि जो 10 से 4 का मेरा स्कूल का समय है, उस समय में ये लोग जो है मेरी खेती की देखभाल करते हैं और उसके पूर्व जो है सवेरे 5 बजे से जो है मेरी खेती में तैयारी हो जाती है। 9 बजे तक जो है मैं खेत में समय देता हूँ, उसके बाद जो है मेरा स्कूल का समय शुरू हो जाता है। ये सिर्फ एक बगीचा नहीं है बल्कि जिंदगी का सबक है कि जब चाहा हो और कुछ कर गुजरने का इरादा तो राह निकल ही आती है। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। 1 किलो के आसपास। गरियाबंद से मनमोहन नेताम के साथ संतोष गंगवार, जनतंत्र टीवी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.